Hello students, today we will start symmetric form, parametric form और distance form. इसको कोई भी नाम देख सकते हैं. Prove that the equation of straight line passing through the point P x1 y1, okay, and making angle theta with the positive direction of x-axis. बेटा ये लाइन है x-axis, ये क्या है बेटा y-axis, okay. यहाँ पे P पॉइंट है x1 y1 making angle theta with positive direction of x-axis where r is a distance of the point Q from the point P x1 y1. हमें ये प्रूव करना है बेटा x minus x1 upon cos theta equal to y minus y1 upon sin theta equal to r. This is called symmetric form. This is called parametric form. Parametric form क्या होती है बेटा? x is a function of theta, y भी function of theta. और देखो x भी function of theta आएगा, y भी function of theta. तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? पैरामीट्रिक फॉर्म. डिस्टेंस फॉर्म क्यों? देखो ये डिस्टेंस भी है, यहाँ पे दिया हुआ बेटा r. Then draw a line perpendicular to this, perpendicular to this. This angle is also theta. ये कितना बेटा y, y1. ये क्या हो गया? y minus y1. ये क्या हो गया? x माइनस x1 बेटा x. ये कितना है? x1 x माइनस x1. तो बेटा cos थीटा इन दिस ट्रायंगल, cos थीटा इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन r, देन x माइनस x1 अपॉन cos थीटा किसके इक्वल आ गया? r. नेक्स्ट sin थीटा y माइनस y1 अपॉन r, देन y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा. ओके बेटा, तो हमारे पास ये फॉर्म प्रूव कर दी. इसको पैरामीट्रिक फॉर्म क्यों बोल रहे हैं बेटा? देखो फर्स्ट एंड सेकंड, x x1 प्लस r cos थीटा, y y1 प्लस r sin थीटा. पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है बेटा? x इज ए फंक्शन ऑफ थीटा, y इज फंक्शन ऑफ थीटा. तो ये थी बेटा फर्स्ट हमारा रिजल्ट. इससे रिलेटेड हम एग्जांपल्स करेंगे बेटा. इसमें क्या देखना है आपने? जिस क्वेश्चन में आपको या तो ये डायरेक्शन पूछेगा या ये पॉइंट पूछेगा या बेटा डिस्टेंस पूछेगा. जिस क्वेश्चन में बेटा डिस्टेंस या पॉइंट या डायरेक्शन पूछे वहां पे हम क्या यूज कर सकते हैं? सिमेट्रिक फॉर्म. तो हमारी फर्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा? तुम्हारे पास फॉर्म क्या है बेटा? देखो x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, y माइनस y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू r. एग्जांपल फर्स्ट, क्या स्टेटमेंट है बेटा? फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 4 whose slope is 3/4, पासिंग थ्रू द पॉइंट 3 2 एंड हमें स्लोप क्या दिया हुआ है बेटा? 3/4. पहले तो लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है. तो लाइन की इक्वेशन तो सिंपल है बेटा, स्लोप मालूम है, पॉइंट मालूम है, y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट. मैंने इसमें क्या कहा था बेटा? आपको जो पॉइंट पूछेगा फाइंड द कोऑर्डिनेट या डायरेक्शन, या क्या पूछेगा बेटा? पॉइंट, डायरेक्शन या डिस्टेंस. तो इसमें किसने क्या कहा क्वेश्चन? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन that is 5 unit away from the point 3 2. बेटा हमें क्या दिया हुआ? देखो स्लोप मालूम है हमें tan थीटा, कितना दिया हुआ बेटा? 3/4. इस पॉइंट से डिस्टेंस अवे फ्रॉम द पॉइंट, बेटा ये P पॉइंट है, इसने डिस्टेंस दिया हुआ है बेटा. कितना दिया हुआ है बेटा? मैं बोल रहा हूँ फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइन दैट 5 यूनिट अवे फ्रॉम द पॉइंट. तो बेटा इस तरफ भी आ सकता है पॉइंट, इस तरफ भी आ सकता है. 5 यूनिट अवे फ्रॉम द पॉइंट बेटा, बोथ साइड. तो मैंने क्या लिखा बेटा? देखो डिस्टेंस r कितना हुआ मेरे पास? प्लस माइनस 5. ओके, क्लियर है बेटा पॉइंट. तो हमने q एंड q डैश पॉइंट फाइंड करना है. तो क्या लगेगा बेटा? tan थीटा मालूम है, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बेटा? 3 4 ये 5. आपको कैसा 3/4 है ऐसे भी ले सकते हैं बेटा, माइनस 3/4. सॉरी, तो ये किस कॉलम में होगा बेटा? फर्स्ट या थर्ड. तो cos थीटा की वैल्यू 4/5 या -4/5, साइन थीटा की वैल्यू 3/5 और
-3/5। अब कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो बेटा, इसमें आंसर में कोई फर्क नहीं आना। आप ये सिलेक्ट कर लो या दोनों ये सिलेक्ट कर लो या दोनों ये सिलेक्ट, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, आंसर सेम आएगा। देन यूजिंग दिस फॉर्म x, ये पॉइंट क्या लिखा मैंने xy, ओके। तो कैसे निकालना है, x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 5, ओके। तो x माइनस 3 प्लस माइनस 4 y माइनस 2 फर्स्ट लास्ट सेकंड लास्ट प्लस माइनस 3। यदि हम टेकिंग पॉजिटिव साइन 7, यहाँ पे पॉजिटिव साइन 5, तो मेरे पास एक पॉइंट तो 7 5 आ गया। सेकंड टेक नेगेटिव साइन -1, टेक नेगेटिव साइन -1, तो पॉइंट क्या है बेटा 7 5, या क्या आएगा बेटा -1 क्लियर है। इसमें मैंने क्या निकाला बेटा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन फाइंड कर रहा हूं बेटा। सेकंड एग्जांपल, में क्या करना है बेटा, फाइंड द डायरेक्शन इन विच द स्ट्रेट लाइन मस्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2। बेटा ये लाइन है, किस पॉइंट से पास कर रही है, डायरेक्शन निकालनी है हमने थीटा। ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है, 1 2 पॉइंट से पास कर रही है। सो दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये निकालना है बेटा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन x plus y equal to 4 may be distance √2 upon √3 from the point, √2 upon √3 from the point। मैं रिपीट कर रहा हूँ स्टेटमेंट। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन मस्ट पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2, ओके। So that point of intersection with this line x plus y equal to 4 may be distance √2 by √3 from the point 1। तो कैसे निकालना है बेटा, फर्स्ट हमने क्यों पॉइंट फाइंड करते हैं। ये पॉइंट सपोज एक्स वाई है। यूजिंग दिस फॉर्मूला x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। तो x क्या है 1 प्लस √2 बाई √3 कोस थीटा, y माइनस y1 कितना है 2, 2 प्लस √2 बाई √3 साइन थीटा। ये पॉइंट किस लाइन पे लाई कर रहा है बेटा, x प्लस वाई इक्वल टू 4, क्योंकि स्टेटमेंट ने कहा है ना, सो दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम दिस लाइन मे बी डिस्टेंस √2 बाई √3 फ्रॉम दिस पॉइंट lies in this line। क्या बना बेटा 1 प्लस √2 बाई √3 cos थीटा प्लस 2 प्लस √2 बाई √3 sin थीटा इक्वल टू 4। तो √2 बाई √3 cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1। cos थीटा प्लस sin थीटा बेटा √3 बाई √2, ओके। स्केलिंग करना बेटा, cos के थीटा प्लस साइन के थीटा 1 प्लस 2 cos थीटा साइन थीटा साइन 2 थीटा 3/2 साइन 2 थीटा 1/2 हो गया बेटा। 1/2 किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1/2 30 डिग्री, सेकंड क्वाड्रेंट में बेटा 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री 150 डिग्री। तो थीटा क्या है बेटा 15 डिग्री और 75 डिग्री, ओके। थर्ड बेटा देखियो को एग्जांपल, फाइंड द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट √3 2 मेकिंग एंगल π/6 विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। मीट द लाइन, इस लाइन पे मीट कर रहा है √3x - 4y + 8 = 0 एट क्यू। फाइंड डिस्टेंस पी क्यू, हमने पी क्यू डिस्टेंस देखो, फर्स्ट को पॉइंट फाइंड किया, सेकंड में बेटा हमने क्या निकालना है डायरेक्शन, थर्ड में क्या निकालना है बेटा डिस्टेंस। तो बेटा x माइनस x1 अपॉन कोस 30 डिग्री √3/2
y माइनस y1 अपॉन साइन 30 डिग्री 1/2 इक्वल टू आर x √3 प्लस √3/2 आर y 2 प्लस r/2। ये क्यू पॉइंट आ गया बेटा मेरे पास। क्यू पॉइंट इस लाइन में पुट कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास r निकलेगा। r की वैल्यू आ जाएगी बेटा 6। प्लीज ट्राई। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा, फोर्थ एग्जांपल। इसमें क्या है बेटा, फोर्थ एग्जांपल में क्या है बेटा, ए लाइन ज्वाइनिंग 2 पॉइंट 20 एंड 30। ए पॉइंट है बेटा 20, बी पॉइंट है 31, इज रोटेट अबाउट ए इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन थ्रू एंगल 15 डिग्री। देखो बेटा क्या कहा इसने, ये ए पॉइंट दिया हुआ हमें 20, ये बी पॉइंट है बेटा 31। रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, कितना का रोटेट किया बेटा 15 डिग्री। ये 15 डिग्री रोटेट कर गया तो बी पॉइंट कहां पे आ गया, सी पॉइंट पे आ गया। इफ बी गोज टू सी द न्यू पोजीशन, इन न्यू पोजीशन व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। हमने सी के कोऑर्डिनेट निकाल लिए बेटा। तो देखो बेटा इसका पहले हम देखो बेटा, जो ये फॉर्मूला था इसमें स्लोप निकालना होता है थीटा। थीटा किसके साथ देखते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो पहले हमें ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये एंगल कैसे निकलेगा, स्लोप ऑफ ए बी कितना हुआ बेटा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, 1 आ गया ना बेटा। tan थीटा 1 कब होता है बेटा, 45 डिग्री। तो मेरे पास थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। तो टोटल एंगल 60 डिग्री हो गया। मैंने क्या कहा बेटा, इफ b गोज टू c, b कहां पे चला गया, c पे, मींस जो ab डिस्टेंस है और ac डिस्टेंस सेम हो गया, ab एंड ac डिस्टेंस। तो ab डिस्टेंस कितना हुआ बेटा, 3 माइनस 2 द स्क्वायर 1 माइनस 0 द स्क्वायर, √2 आ गया। तो ये डिस्टेंस भी क्या हो गया, √2। ओके, तो एंगल भी मालूम है हमें बेटा, डिस्टेंस भी मालूम है, तो हम ये पॉइंट निकाल सकते हैं। कैसे, x माइनस x1 अपॉन एंगल कितना हुआ बेटा, टोटल 60 डिग्री, cos 60 डिग्री 1/2 y माइनस y1 अपॉन साइन 60 डिग्री √3/2 √2। तो x कितना हुआ बेटा मेरे पास 2 प्लस √2/2, y √2 इंटू √3/2। तो मेरे पास बना 2 प्लस 1/√2 एंड y कितना बना √3/√2। मेरे पास ये क्या आ गया बेटा, पॉइंट आ गया बेटा। क्लियर है बेटा, ये थी एग्जांपल 4। एग्जांपल 5 बेटा, एग्जांपल 5 में क्या है बेटा, द एंड्स ऑफ द डायगोनल of a square are 1 1 and -2 -1। बेटा डायगोनल ऑफ द स्क्वायर हमें दिए हुए हैं, एक तो 1 1, एक -2 -1। ओके, ये हमें डायगोनल दे दिया बेटा इसने एक, इसके एंड गिवन है। obtain the other two vertices and equation of the diagonal। हमने अदर 2 वर्टिस क्या निकालने हैं बेटा, ए बी सी डी। हमने बी एंड डी वर्टिसेस फाइंड करने हैं। क्लियर, तो ये मालूम है पॉइंट क्या होता है बेटा, मिड पॉइंट इसका क्या हुआ बेटा, -1/2 जी। ओके, हमें ये भी मालूम है बेटा ए सी डिस्टेंस और बी डी डिस्टेंस सेम होता है। डायगोनल का डिस्टेंस क्या होगा बेटा, इक्वल। तो ए सी किसके इक्वल आ गया बेटा, 1 प्लस 2 द स्क्वायर -1 -1 द स्क्वायर, 9 प्लस 4 √13। ये √13 हो गया। तो बी डी भी क्या हो गया बेटा, √13। तो ये क्या हो गया, √13/2 √13/2। क्लियर है, ये भी आ गया हमारे पास। ओके,
अब बात करते हैं स्लोप ऑफ बीडी। स्लोप ऑफ बीडी क्या होगा? आपको मालूम है डायगोनल्स आपस में क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर। स्लोप ऑफ एसी क्या हुआ बेटा मेरे पास? स्लोप ऑफ एसी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 माइनस 2y माइनस 3 2y3। तो स्लोप ऑफ बीडी क्या हुआ बेटा मेरे पास? स्लोप ऑफ बीडी माइनस 3/2। तो बेटा मेरे पास स्लोप ऑफ बीडी भी आ गया। कितना हुआ? -3। हमें स्लोप भी मालूम है बेटा। स्लोप मालूम है tan थीटा। क्या आ गया? -3 2। तो ये कितना हुआ? 13 वोल्ट। बेटा अब यहाँ पे -2 यहाँ पे 3 लिख सकते, नो प्रॉब्लम बेटा। आपने ये सोचना नहीं है, मैंने पहले क्वेश्चन बताया था, कोई डिफरेंस नहीं है बेटा, आंसर सेम आएगा, आप चेक कर सकते हो। तो बेटा ये डिस्टेंस भी मालूम है, ये पॉइंट मालूम है, बी एंड डी पॉइंट निकालना है। जैसे मैंने क्वेश्चन किया था बेटा, डिस्टेंस 5 फ्रॉम अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, तो ये भी यही सेम पोजीशन है। ये पॉइंट मालूम है, ये दोनों निकालने। तो कैसे यूज करेंगे? x माइनस x1 अपॉन cos थीटा, ओके, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस √13/2। क्लियर है पॉइंट? तो बेटा मतलब x क्या हुआ? x प्लस 1/2 इक्वल टू x इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट माइनस 1/2 प्लस माइनस √13/2 इंटू √13/2 2/√13। y क्या हुआ मेरे पास? प्लस माइनस √13/2 माइनस 3/√13। तो मेरे पास क्या हुआ बेटा यहाँ पे? x माइनस 1/2 प्लस माइनस 1, y क्या हुआ? माइनस प्लस 3/2। टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो x क्या आएगा बेटा मेरे पास? टेकिंग पॉजिटिव साइन 1/2, y क्या आएगा? माइनस 3/2। टेकिंग नेगेटिव साइन माइनस 3/2, तो y क्या आएगा? 3/2। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया बेटा 1/2 माइनस 3/2 माइनस 3/2 3/2। तो एक बी पॉइंट हो गया बेटा, एक सी पॉइंट हो गया। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम करेंगे एंगल बिटवीन टू लाइंस। सो थैंक यू वेरी मच।